हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी एंड आर्ट चैनल में। आज बात करते हैं वैराग्य की। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने वैराग्य का जो वर्णन किया है अद्भुत, वो कहीं और नहीं मिलेगा। आइए हम आपके समक्ष उनके कुछ वक्तव्यों को रखते हैं। तपसमापि सर्वेषां वैराग्यम परमं तपम। वह कहते हैं कि यज्ञ, दान, योग, तीर्थ, व्रत, स्वाध्याय आदि पुण्य कर्म रूपी सभी प्रकार की तपस्याओं में वैराग्य ही परम तप है, क्योंकि अन्य धार्मिक कार्य सकाम भाव से करने पर ही स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराते हैं और निष्काम भाव से करने पर वह परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनते हैं। परंतु वैराग्य तो निष्काम भाव से ही संभव है। सकाम और वैराग्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। वैराग्य तो निरंतर हृदय में जब आ जाता है तो सारे कार्य अपने आप आध्यात्म सिद्ध हो जाते हैं। वैराग्य भीतरी त्याग के भाव का वाचक है। बाहर से रंग रंगाने वाले वस्त्रों को पहनकर वैराग्य नहीं आता है। वैराग्य कई हेतुओं से होता है। वह बताते हैं, दुख से, भय से, विचार से, साधन से और परमात्म तत्व के बोध से सारे वैराग्य प्राप्त होते हैं। किंतु जो बाद में आने वाली अवस्थाएं बताई हैं वह आगे आने वाली अवस्थाओं से श्रेष्ठ हैं। दुख से, भय से जो वैराग्य प्राप्त होता है वो उच्च प्रकार का वैराग्य नहीं है, उनमें राग भी संभव है। दुख से होने वाले वैराग्यों में घर, धन, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि अनुकूलता के न होने पर, प्रतिकूलता उत्पन्न होने पर जो अकुलाहट, जो निराश्य भाव उत्पन्न होता है, उन तब वैराग्य जागता है। यह दुख होने पर वैराग्य असली नहीं होता है, क्योंकि हमें जब आराम नहीं मिलता है, तिरस्कार होता है, मनमानी स्थिति नहीं प्राप्त होती है, तब यह मन में स्थान लेता है। अर्थात राग के हट जाने पर ही हमें वैराग्य होता है। भय से होने वाला वैराग्य दुखों से होने वाले वैराग्य की अपेक्षा यह श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य का भय, राज्य का भय, समाज का भय, मान प्रतिष्ठा और बड़ाई का भय, जन्म और मरण का भय, नरकों का भय आदि के भयों से जो वैराग्य उत्पन्न होता है वह वैराग्य थोड़ा सा स्थायी होता है। भोगों के भोगने पर शरीर शिथिल होता है, रोग बढ़ते हैं, शक्ति का ह्रास होता है। स्त्री संग और भोगों का मनन से जब मन हट जाता है तभी यह कुपथ्य भोगों से जो मन हट जाता है तब स्वास्थ्य नाश के भय के कारण होने वाला जो वैराग्य होता है वही भय से होने वाला वैराग्य होता है। इसी प्रकार राज्य के भय से होने वाली वैराग्य वो जुर्माना, कारागार, फांसी आदि के उनके लक्षण हैं। इनसे डर के मनुष्य गंभीर अपराध नहीं करता है। ठीक ऐसे ही समाज से जुड़े कुछ कार्य हैं जिनसे भय उत्पन्न होता है, जैसे लड़की लड़के का विवाह कराना, जाति का बहिष्करण आदि समाज से जुड़े वैराग्य हैं। मदिरापान करना, हिंसा आदि ये सारे मान और प्रतिष्ठा के भय से होने वाले वैराग्य हैं। काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियों के वश में होकर शास्त्र विपरीत पदार्थों का अनन्य पूर्वक सेवन करने से हमें अनेक प्रकार के नरकों को, रौरव, महारौरव, कुंभीपाकम आदि नरकों को भोगना ना पड़े, इस प्रकार की यातनाएं सहनी ना पड़ें, ये भी भय से उत्पन्न होने वाले वैराग्य हैं। अब बात करते हैं विचारों से उत्पन्न होने वाले वैराग्य की। भय से होने वाले वैराग्य की अपेक्षा विचार और विवेक से होने वाला वैराग्य ऊंचा बतलाया है। विचार का अर्थ है सत्य, असत्य, सार, असार, हेय, उपादेय, कर्तव्य और अकर्तव्य आदि का विवेक द्वारा सोचा समझा कार्य करना ही विवेक से उत्पन्न विचार है। और उन्हीं विचारों को धारण करके जो वैराग्य उत्पन्न होता है वह वैराग्य श्रेष्ठ है। जो ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं वह यद्यपि विषयी पुरुषों के सुख रूप भासते हैं, किंतु यह सुख नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें रमा नहीं करते हैं। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले तो भोग
भोगने पर अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, किंतु बाद में परिणाम स्वरूप यह विष तुल्य, यह राजस सुख कहा गया है। अतः इनमें ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। विचारशील व्यक्ति को तो पद पद पर अनुभव भी होता रहता है कि इनमें सुख है ही नहीं। चाख चाख सब छाड़िए, माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए, छिन बारंबारा हो। जो सुख बुद्धि से भोगे गए हैं, उन उन भोगों से धीरज नष्ट होता है, ध्यान नष्ट होता है, रोग नष्ट होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, चिंता नष्ट होती है, व्याग्रता उत्पन्न होती है, पश्चाताप, बेइज्जती, बल और धन आदि सभी नष्ट होते हैं, शांति गई समझो, दुख शोक उद्वेग आते हैं। ऐसे परिणाम प्रत्यक्ष देखने में अनुभव होते हैं। ऐसा मालूम होता है कि विषयों में सुख नहीं है, फिर भी प्यास नहीं मिटती है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, धन परिवार जितना अधिक बढ़ता है, उतना ही अधिक और मन में बढ़ाने की तीव्र इच्छा होती है। बार बार मन में भाव आता है, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और प्राप्त कर लें, किंतु इनकी कोई सीमा नहीं है। यति पृथिव्यां व्रीहियां हिरणां पाशवः स्त्रियः एका तस्यापि न पर्याप्तिमिति मत्वा समं वज्रेत। इस कारण यह है कि जीव परमात्मा का अंश है, वह चेतन है और पदार्थ प्राकृत और जड़ है। चेतन की भूख कभी जड़ पदार्थों से समाप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जीव को जो प्यास है वह चिन्मय परमात्मा की है, किंतु उसे मिटाने के लिए जड़ पदार्थ कैसे कार्य कर सकते हैं? इसका मुख्य कारण है अविवेक। जीव को अविवेक मिटाने के लिए पदार्थ सर्वथा असमर्थ हैं, वह शांतिप्रद नहीं है। उल्टी राह चलने पर गंतव्य स्थान पर आप कैसे पहुंच सकते हैं? चाहे ब्रह्मा जी आयु के काल तक जीव ऐश्वर्य को भोगता ही क्यों न रहे, फिर भी उसकी कामनाएं कभी शांत नहीं हो सकती हैं। जो भी संसार में इष्ट पदार्थों के मिलने से सुख होता है, जो स्वर्गीय महान सुख है, वह सब सुख मिलाकर भी तृष्णा के नाश के सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अर्थात वैराग ही परम सुखम बताया गया है। एकांतशील वितराग मनुष्य मुनि को जो सुख है, वह सुख ना तो इंद्रियों में है, ना चक्रवर्ती सम्राट को है। संतों ने क्या बताया है? ना सुख काजी पंडित, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसी, तृष्णा रोग गया। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सो जग सहंसा। पिंगली नामक एक वेश्या की बड़ी सुंदर कथा है। वह दिन रात बहुत भोगी और धन के उसके पास में बहुत ही धनी लोग आया करते थे और वह निरंतर उनका इंतजार किया करती थी। एक रात्रि ऐसा हुआ कि उसके पास कोई नहीं आया। वह रात भर दरवाजे के पास खड़ी देखती रह गई और ताक में खड़ी रही कि अब कोई आता, किंतु सुबह के समय उसे दत्तात्रेय जी मस्ती में घूमते चले आते दिख रहे थे। तब वह विचार करने लगी कि इस राजा जनक की वैदेही नगरी में मैं कितनी बड़ी मूर्खा हूँ, जो दूसरे पुरुषों के सुख और तृप्ति देना चाहती हूँ और उनसे मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, किंतु वह मुझे क्या प्राप्त करेंगे तृप्ति, वह तो मेरे पास स्वयं आते हैं। दत्तात्रेय जी की मस्ती को देखकर उसके मन में विचार आया और उसे वैराग्य हो गया। वैरागी सच्चे वैरागी को देखने पर भी वैराग्य का अनुभव होता है। ओह, अब तक मैंने बड़ी भूल की और अपना अमूल्य समय नष्ट कर दिया। आगे से ऐसा नहीं होगा। आशा ही परम दुखम, नैरास्यम परम सुखम, यथा साचिन्थ कांताशाम सुखम सुस्वापाम पिंगला। आशा ही सबसे बड़ा दुख और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा को त्याग दिया, तभी से वह सुखी हो गई।
आशा ही तो है। जब मनुष्य के पास पुत्र नहीं होता, पुत्र की चाहना करता है, तो फिर पुत्र आ जाता है, फिर पुत्र के पालन पोषण की चाहना करता है, विद्या अध्ययन की चाहना करता है। जब वह भी कर लेता है तो विवाह की चाहना करता है, विवाह के उपरांत मृत्यु की चाहना करता है कि अरे मृत्यु पे हो जाने पर मुझे उसका अभाव हो जाएगा। स्त्री, पुत्र, परिवार, यह सब कितने ही आज्ञाकारी क्यों न हो, कितना भी सुख देने वाला क्यों न हो, किंतु उनसे सच्चे सुख की कामना कभी समाप्त नहीं होती है, ना ही इनसे सुख प्राप्त होता है। पिंगला ने अपनी सारी धन संपत्ति सब कुछ लुटा दिया और वैराग्य के नशे में निकल पड़ी, और वह निश्चय करने लगी कि मैं परमात्मा का ही ध्यान करूंगी, उन्हीं का चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है जो मुझे संत का दर्शन करा के वैराग्य अनुभव करा दिया। सुख यदि पदार्थों में होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा राज्य का त्याग करके क्यों जंगलों में भटकते। राजा भृतहरि भी बताते हैं कि भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नपलाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, कुड़े खल भयम, काये प्रतांताद भयम, सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि नृणा वैराग्यमेवा भयम। भोगों में, रोगादि में कुल के गिरने का, धन में राजा का, मान में दैन्य का, बल में शत्रु का, रूप में बुढ़ापे का, शास्त्र में विवाद का, गुण में दुर्जन का, और शरीर में मृत्यु का भय सदा ही बना रहता है। इस पृथ्वी में मनुष्य के लिए सभी वस्तुएं भय से युक्त हैं। एक वैराग्य ही ऐसा है जो सर्वथा भय रहित है। राजा भृतहरि ने राजकाज को बड़े ही अच्छे से और धर्ममय पालन किया, फिर भी उन्हें पहली अवस्था में पश्चाताप प्राप्त हुआ, किंतु जब उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया उसके बाद उन्हें कोई भी पश्चाताप नहीं हुआ, और वह निरंतर वैराग्य में स्थित होकर पूर्ण ब्रह्म हुए। हमने भोगों को नहीं भोगा, वह आगे कहते हैं भोगों ने हमें भोगा है। इन्होंने हमें समाप्त कर दिया है। अच्छे कुल में जन्म होने पर उनसे गिरने का भय, धनवान को अपने पुत्र से भय लगता है, मान में दीनता का भय होता है, बल में रिपु का अर्थात शत्रु का भय रहता है, और बुढ़ापे में तो भय की बात ही क्या की जाए, पग पग पर भय होता है। अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा तो पढ़े लिखे को ताप भी अधिक होता है। गंवार के केवल अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक ये 3 ताप बताए गए हैं, किंतु पढ़े लिखे को 7 प्रकार के ताप बताए गए हैं। अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अभ्यास अर्थात शास्त्र का भय, भंग अपमान का भय, विस्मार अर्थात भूल न जाऊं इसकी चिंता, गर्व विद्वत्ता का अभिमान, ये 7 प्रकार के भय विद्वान लोगों को होते हैं। गुणे खल भयम, जहाँ परीक्षक नहीं, गुणी नहीं, गुणग्राही नहीं, वहाँ मूर्खों में हमारा मूल ही क्या। एक गवैया थे, वह बड़ा ही सुंदर सितार लेकर राजा के पास गए, परंतु राजा मूर्ख था, संगीत को क्या समझता। इस पर उन्होंने कहा, रे गायक रे गाय सुत, तू जानत परबीन, ये गाहक कड़बीन, कहते लीन है करबीन। कौन सुने कासों कहूँ, सुने तो समझे नाही, कहना सुनना समझना, मन ही का मन माही। काय कृतांताद्य भयम, शरीर के पीछे तो यमराज सदा ही इस ताक में रहते हैं कि कब कलेवा लेंगे। विश्वास का मूड विश्वास कहा पल आवत ही रह जावता है, सब पीर पैगंबर खाक मिले, तेरों का अनुमान फुलावता है। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए और उनके महल टूट फूट कर खंडहर पड़े हैं। उनको देखते ही मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, जो सर्वथा अभयप्रद है। जिसके हृदय में वैराग्य है उसे शरीर के जाने का भी भय नहीं होता है। फिर नाशवान पदार्थों के चले जाने पर तो भय क्या उत्पन्न होगा।
विषय पदार्थ चाहे दीर्घकाल तक रहें, पर वे एक दिन अवश्य जल जाएंगे। चाहे हम उनका त्याग कर दें अथवा वह हमें त्याग कर दें, तो उनके त्यागने से अच्छा है हम ही उन्हें क्यों ना त्याग कर दें। पर संसारी मानव उनका त्याग नहीं करता है। जब विषय पदार्थ स्वतंत्रता से उनका त्याग करते हैं तब उनके मन में बड़ा संताप उत्पन्न होता है, परंतु यदि वे उनका त्याग स्वयं कर दें तो उन्हें अंत में सुख शांति प्राप्त होगी। मन से छोड़ देने पर यह पदार्थ सुख देने वाले हो जाएंगे। किसी के रुपए चोरी चले गए तो बड़ा दुख होता है, किंतु अपने ही उन रुपयों को आप स्वेच्छा से दान कर देते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है। यही इसी विषय पदार्थों की है। जाने वाला हो उसे एक धक्का अपनी तरफ से और दे दो, बात खत्म। एक कथा सुनाते हैं। एक जाट दंपति थे, दोनों में निरंतर खटपट चलती रहती थी। जटनी रोज कहा करती थी, अब मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, अब मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। एक दिन जाट ने विचार किया कि जिस दिन ये बोरिया बिस्तर बांधेगी उसी दिन मैं उसे छोड़ दूंगा। उसने देखा एक रात्रि कि जटनी ने अपना सामान पूरा बांधकर तैयार किया है। उसी समय वह छत पर चढ़ा और गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करने लगा। बोला कि मैं अपनी पत्नी को त्याग रहा हूँ, वह बहुत ही निर्लज्ज है, बाद में मुझे दोष ना देना। ऐसा कहकर उसने अपनी तरफ से ही ढिंढोरा पीट दिया। अंत में उसकी सम्मान भी बना रहा और लोगों ने उसे दोष भी नहीं दिया। ऐसे ही हमारे जड़ पदार्थ हैं, इन्हें हमें समय आने पर स्वयं ही त्याग देना चाहिए, अन्यथा बड़ी ही पीड़ा होती है। श्री रामदास जी कहते हैं, चाह चूड़ी रामदास सब नीचों में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, चाह न होती बीच। पर राग भरी दृष्टि वालों को कोई वैरागवान दिखता ही नहीं। जहाँ देखो वहीं रागी दिखाई देते हैं। बात भी ठीक है, सच्चे वैराग्यवान कम हैं। आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच अड़ी, कहो कैसे समझाइए कुएं भांग पड़ी। जो सच्चा वैराग्यवान होता है उसकी दृष्टि ही निराली हो जाती है। वैराग्यवान जिधर से निकल जाए उधर ही मस्ती लहरने लगती है। वैराग्यवान पुरुष की सुखमयी स्थिति का वर्णन करते हुए भर्तृहरि जी ने भी यही कहा है कि विरक्ति रूपी कांता के प्रसंग से प्रमुदित होकर पृथ्वी की रमणीय सैया अपनी भुज लता की सुंदर तकिया और आकाश रूपी चंदोवा, पवन रूपी अनुकूल पंखा और चंद्रमा रूपी सुंदर दीपक आदि में विविध सामग्रियों से युक्त भाव से विमुक्त पुरुष शांत चित्त होकर राजा की भांति सुख से सोता है। मनुष्य विषय रूपी गंदगी को तनिक सा विचार कर ले तो उसे उल्टी हो जाए। गंदगी को कीड़ों मूढ़ मानता आनंदगी, माया को मजूर बंदो कहा जाने बंदगी। ऐसा श्री राम सुखदास जी कहते हैं। दूर ही तय पर्वत दिसे वैश्या बदन विभास, रन का वर्णन रम्य त्रय दूरही से दर्शात। अर्थात दूर से तो युद्ध का वर्णन भी बड़ा ही मनोरंजक लगता है, लेकिन असली पीड़ा तो वहाँ होने पर ही अनुभव होती है। आगे वर्णन करके श्री राम सुखदास जी ने बतलाया है, किंतु साधन से होने वाला वैराग्य विचार से होने वाले वैराग्य से भी श्रेष्ठ है। वाणी से राम नाम का जप प्रारंभ कर दो, शरीर रोमांचित हो उठेगा, पुलकित हो उठेगा, हृदय से प्रेम भर आएगा और भगवान की बात सुनकर जो नाचने लगता है उसकी हालत कभी भूलकर भी पदार्थों की ओर उसका मन नहीं जाता है। उसे स्वाभाविक ही भोगों से वैराग्य हो जाता है। मन तो भगवान की ओर ही प्रतिक्षण बरबस खिंचता ही चला जाता है। अर्थात साधन से उत्पन्न होने वाला वैराग अधिक श्रेष्ठ है। उसके हृदय में प्रेमानंद समाता नहीं है। वह तो यही कहता रहता है कि गिरधारी लाल चाकर राखो जी, और वह मीरा की तरह प्रेम में मस्त होकर नाचता रहता है।
मतवाली मीरा प्रेम में मस्त होकर नाचने लगी। कारण क्या था? भजन का रस मिल गया था। सांसारिक दृष्टि से ज़्यादा आकर्षण, मान, बड़ाई, यश और कीर्ति प्राप्त होती है, किंतु बदनामी का डर ही मिट गया था और उसको कड़वी बोली भी मीठी लगने लगी थी। ये था वैराग्य का भाव। एक भक्त दंपत्ति बड़े ही निराली थे। वह पति पत्नी दोनों ही बड़े भजनानंदी थे। दोनों ही का भजन करने का तरीका ही अलग था। वह जब भजन करने बैठते वह उड़द की दाल रख लेते और एक एक माला फेरने पर एक उड़द उठाकर मुंह में खा लेते। इस प्रकार दोनों ही किलो किलो, 1.5 किलो, 2-2, 3 किलो उड़द समाप्त कर गए। पति कहता मैं आधा किलो भजन करूँगा, पत्नी कहती मैं 1 किलो भजन करूँगा। परस्पर होड़ लग गई। हमें भी इस प्रकार भजन में तेजी करनी चाहिए। भजन करते करते क्या स्थिति होती है, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मेरा नाम गुण कीर्तन करते समय जिसका गला भर आता है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बार बार मेरे प्रेम आंसू को ढालता है और कभी हंसता है तो कभी लाज शर्म छोड़कर उच्च स्वर से गाने लगता है, नाचने लगता है, ऐसा मेरा भक्त त्रिलोक को पवित्र करने वाला होता है। उक्त अनिवार्चनीय स्थिति को प्राप्त करके जो वैराग्यवान पुरुष भगवत प्राप्त पुरुषों का संग करना चाहिए और करता है, उनके शब्दों से, उनकी क्रियाओं से शिक्षा लेकर हमें भी तेजी करनी चाहिए। भगवत संतों की कृपा से संसार के पदार्थों में कभी भी किसी को सुख नहीं हुआ है। हमें भी उनका अनुसरण करके भगवान में, वैराग्य में ही सुख को ढूंढना चाहिए। ऐसा विचार कर भक्त मार्गी भगवान में मन लगाने की चेष्टा हमें निरंतर करनी चाहिए। ज्ञान मार्गी को चित्त से पदार्थों की सत्ता को मिटाकर एक सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके निरंतर उनका ही ध्यान करना चाहिए और भोगों से हमें अपनी आसक्ति को दूर करना चाहिए। उससे हमें अपने आप को दूर करके निरंतर अंतःकरण में वैराग्य रूपी ज्योति को जलाए रखना चाहिए। यही सब चीज़ों का सार है। अपने मन से चाहना को दूर करना ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। निष्काम भाव से जो भी कर्म करें वही जीवन की सार्थकता है। अन्यथा चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। यही सत्य है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ बातें हृदय में स्थान ग्रहण करेंगी। बोलो श्री स्वामी राम सुखदास जी की जय हो। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।